एक बेटी ने चुकाया अपने पिता का कर्ज। एक बार की बात है, एक गांव में किसी भले व्यक्ति किशोरीलाल का देहांत हो गया था। जैसे ही उस व्यक्ति के परिवार के लोग उसकी अर्थी को श्मशान ले जाने लगे, तभी अचानक से एक सेठ ने उस अर्थी के एक पांव को पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस किशोरीलाल से मुझे 3 लाख रुपए कर्जे के लेने हैं, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे लौटा दो, तभी मैं इनकी अर्थी को श्मशान तक ले जाने दूंगा। अब सारे गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने इस सेठ से कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा था तो पिताजी जाने, और वैसे भी अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं। यदि तुम्हें इनकी अर्थी को ले जाना है तो ले जाओ। यह बात सुनकर तो पूरा गांव किशोरीलाल के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। जब किशोरीलाल के तीनों बेटे ही उसके कर्जे को देने से पीछे हट गए, तो तभी किशोरीलाल के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे ही उनका कर्जा नहीं दे सकते हैं, तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब किशोरीलाल की अर्थी को वहां पर रुके हुए काफी देर हो गई थी। तभी यह सब बात किशोरीलाल की इकलौती बेटी तक पहुंच गई। तभी वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी के पास पहुंच गई। तभी उसने देखा कि उसके पिताजी की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखकर उसने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने सारे गहने और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब उस सेठ को दे दिए, और उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली कि सेठ जी, अगर ये सब गहने बेचकर भी आपका कर्जा पूरा नहीं हो पाया तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुका दूंगी, लेकिन इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को आप मत रोको। यह देखकर वह सेठ तभी किशोरीलाल की अर्थी का पांव किसी दूसरे को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर कहने लगा कि बेटी, मुझे माफ कर दो, असल में बात यह है कि मुझे किशोरीलाल से 3 लाख रुपए लेने नहीं है, बल्कि उन्हें देने हैं। किशोरीलाल ने 4 साल पहले मेरी मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन को बेचकर मुझे यह 3 लाख रुपए दिए थे, और वह तो इतने भले व्यक्ति थे कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं मांगा। और जब आज मैं किशोरीलाल के रुपए वापस करने आया हूँ, तो मुझे पता लगा कि उनका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं ये रुपए किसे दूं। इसलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि किशोरीलाल जी के यह 3 लाख रुपए घर के किसी ऐसे सदस्य के पास जाए जो सच में उनको प्यार और उनका सम्मान करता हो। बेटी, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से कहीं ज्यादा एक बेटी प्यार करती है। इसीलिए यह 3 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। काश कि तुम जैसी बेटी हर घर में हो, जो अपने पिता का इतना सम्मान करती है। यह सब देखकर किशोरीलाल के बेटे और भाइयों का सर शर्म से झुक गया।